भारत मौसम विज्ञान विभाग के दैनिक मौसम पर चर्चा में आप सबका स्वागत है। आज 12 मई 2025 का दिन है। अगर पिछले 24 घंटे के वेदर की बात करें तो थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी भारत के ज़्यादातर हिस्सों में दर्ज की गई। मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर, हरियाणा, चंडीगढ़, मराठवाड़ा, मेघालय और तेलंगाना में दर्ज की गई, जहां पर विंड की स्पीड 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की दर्ज की गई। इसके अलावा कुछ और पॉकेट्स हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, इसके अलावा पूर्वोत्तर के राज्य और तमिलनाडु। यहाँ पर भी गस्ती विंड 30 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं तेज़ देखने को मिली हैं। भारी वर्षा की बात करें तो थंडरस्टॉर्म के साथ भारी वर्षा पश्चिम मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, निकोबार द्वीप समूह और उपमहाली पश्चिम बंगाल में देखने को मिली है। ओलावृष्टि की बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर में इक्का दुक्का पॉकेट्स में, उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और मेघालय में भी ओलावृष्टि होने की सूचनाएं हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि निकोबार आइलैंड्स में पिछले 24 घंटे में फैली वाइड स्प्रेड रेनफॉल, हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा कई स्थानों पर और भारी वर्षा 1-2 स्टेशन पर दर्ज की गई है। और ये रेनफॉल एक्टिविटी धीरे धीरे और बढ़ेगी और ये वाइड स्प्रेड रेनफॉल एक्टिविटी हो सकती है और आने वाले 24 घंटे में भारी से अति भारी वर्षा, हैवी टू वेरी रेनफॉल भी निकोबार द्वीप समूह और इसके आसपास के क्षेत्रों में होने की संभावनाएं हैं। तो रेनफॉल जारी रहने की संभावना को देखते हुए जो कंडीशंस हैं दक्षिण पश्चिम मानसून के एडवांस होने की, वो फेवरेबल हैं। किसके लिए? दक्षिण पश्चिम जो दक्षिणी अंडमान सागर है और इसके अलावा दक्षिण बंगाल की खाड़ी है, अंडमान निकोबार आइलैंड्स है, वहाँ पर कल जो है इसकी शुरुआत हो सकती है 13 मई को। इसके अलावा आने वाले 4-5 दिनों के पूर्वानुमान की बात करें तो स्थितियाँ और भी फेवरेबल होने की संभावना है और उस टाइम 4 से 5 दिनों में दक्षिण अरब सागर, मालदीव, कॉमन एरिया और कुछ हिस्सा दक्षिण बंगाल की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का पूरा हिस्सा और अंडमान सागर का भी पूरा हिस्सा और इसके अलावा मध्य बंगाल की खाड़ी में ये एडवांस दक्षिण पश्चिम मानसून हो सकता है आने वाले 4 से 5 दिनों में। कुल मिला के कल जो है 13 तारीख को अंडमान सागर, दक्षिण बंगाल की खाड़ी, अंडमान निकोबार आइलैंड्स में मानसून एडवांस होने की संभावना है। इसका अपडेट हम कल आपको साझा करेंगे। अगर सिनॉप्टिक स्थितियों की बात करें तो एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिम भारत में, पंजाब और इसके आसपास के क्षेत्रों में देखा जा रहा है। इसके अलावा एक साइक्लोन सर्कुलेशन उत्तरी पश्चिम उत्तर प्रदेश में और एक साइक्लोन सर्कुलेशन मध्य पाकिस्तान और उसके आसपास का जो पश्चिमी राजस्थान का क्षेत्र है वहाँ पर भी निम्नक्षोभ मंडल में देखा जा रहा है। इसके अलावा हम बात करेंगे दूसरे क्षेत्रों की तो एक उत्तर पूर्वी आसाम में एक साइक्लोन सर्कुलेशन है जिसका विस्तार निम्नक्षोभ मंडल में देखा जा रहा है। इसके अलावा एक ट्रफ लाइन जो है बिहार के मध्य भाग से लेकर के दक्षिणी झारखंड तक निम्नक्षोभ मंडल में देखा जा रहा है। इसके अलावा एक ट्रफ लाइन और है जो कि सौराष्ट्र से पूर्व मध्य अरब सागर में निम्नक्षोभ मंडल में देखा जा रहा है। इन सब के प्रभाव में आने वाले 5 से 7 दिनों की अगर हम समरी की बात करें तो हीट वेव की स्थितियाँ गंगे पश्चिम बंगाल में 15 तारीख तक बने रहने की संभावना है। इसके अलावा झारखंड में 13 तारीख से, उत्तर प्रदेश में 14 तारीख से और पश्चिमी राजस्थान में 15 तारीख से हीट वेव की स्थितियाँ डेवलप होने की संभावना है। अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो जैसा कि हम बता रहे थे कि दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत निकोबार आइलैंड्स और उसके आसपास के क्षेत्रों से हो सकती है। उसके प्रभाव में वाइड स्प्रेड हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा और भारी से भारी वर्षा निकोबार में आज और कल बने रहने की संभावना है। अगर हम बात करें बाकी के क्षेत्रों के थंडरस्टॉर्म की तो पश्चिमी, मध्य और दक्षिण पेनिनसुलर भारत में आने वाले 4 से 5 दिनों में थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा के साथ बनी रहने की संभावना है। इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों में भी स्पेल भारी से भारी वर्षा का आने वाले 4 से 5 दिनों में थंडरस्टॉर्म के साथ देखे जाने की संभावना है। अगर हम बात करें टेम्परेचर के पूर्वानुमान की तो टेम्परेचर उत्तर पश्चिम भारत, महाराष्ट्र, गुजरात और आसपास के क्षेत्रों में 2 से 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ने की संभावना आने वाले 4 से 5 दिनों में है। पूर्वी भारत में टेम्परेचर 4 दिनों तक ऐसा ही बना रहेगा, उसके बाद वहाँ पर भी 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना है। अब हम बात करेंगे आने वाले 7 दिनों के पूर्वानुमान की। अगर 12 मई के चेतावनियों की बात करें तो मुख्य रूप से जो वेदर रहेगा वो निकोबार द्वीप समूह और पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम में रहने की संभावना है। भारी वर्षा अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, हैवी टू वेरी रेनफॉल यानी कि भारी से भारी वर्षा त्रिपुरा में और सिक्किम में भी भारी वर्षा, असम, वेस्ट बंगाल में भारी वर्षा आज हो सकती है। निकोबार द्वीप समूह में भी वाइड स्प्रेड हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा के साथ भारी वर्षा से अति भारी वर्षा आज वहाँ हो सकती है। इसके अलावा हम इंटेंस थंडरस्टॉर्म की बात करें तो आज सौराष्ट्र में भारी वर्षा के साथ इंटेंस थंडरस्टॉर्म हो सकते हैं। मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में भी इंटेंस थंडरस्टॉर्म के साथ तेज हवाएं 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं देखने को मिल सकती हैं। भारी वर्षा का दौर तमिलनाडु, केरला और दक्षिणी कर्नाटका में भी आज मिलने की संभावना है। हीट वेव की बात करें तो गंगे पश्चिम बंगाल में आज हीट वेव हो सकती है। उमस भरा मौसम बिहार, झारखंड, उड़ीसा और तमिलनाडु में रह सकता है। बाकी उत्तर पश्चिम भारत में, मध्य भारत, दक्षिण भारत, पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर राज्यों में थंडरस्टॉर्म का स्पेल आज भी बने रहने की संभावना है। अगर हम 13 तारीख के
वार्निंग की बात करें तो 13 तारीख को भी स्पेल जो है खासतौर से भारी से अति भारी वर्षा का निकोबार द्वीप समूह में बना रहेगा। पूर्वोत्तर राज्यों में इसमें बढ़ोतरी होगी और मेघालय में तो एक्सट्रीमली वे रेनफॉल यानी कि 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा स्तर की वर्षा भी हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा में भारी से अति भारी वर्षा देखने को मिल सकती है। सिक्किम में भी भारी वर्षा बनी रहेगी। इसके अलावा हीट वेव की बात करें तो हीट वेव की स्थितियाँ गंगे पश्चिम बंगाल, इसके साथ साथ झारखंड में भी डेवलप होने की संभावना है। बार नाइट की स्थितियाँ उत्तर प्रदेश, खासतौर से पूर्वी उत्तर प्रदेश में 13 तारीख को देखे जाने की संभावना है। इंटेंस थंडरस्टॉर्म मध्य भारत, खासतौर से मध्य प्रदेश और इसके साथ साथ मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में तेज़ हवाओं के झोंके के साथ 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाओं के साथ ऑरेंज कलर मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के लिए दिया गया है। भारी वर्षा के बाकी क्षेत्रों की बात करें तो दक्षिणी कर्नाटका, रायलसीमा और केरला में भारी वर्षा हो सकती है। थंडरस्टॉर्म की बात करें तो गुजरात, उत्तर पश्चिम भारत में जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान में थंडरस्टॉर्म हो सकते हैं। मध्य भारत, पूर्वी भारत और पूर्व उत्तर राज्यों के साथ साथ दक्षिण पूर्वी भारत में थंडरस्टॉर्म का स्पेल बना रहेगा। उमस भरा मौसम बिहार के साथ साथ उड़ीसा में भी हो सकता है। इसके अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश, जैसा कि हमने बताया, बार नाइट की स्थितियाँ देखने की संभावना है। 14 तारीख की बात करेंगे। 14 तारीख को हीट वेव का दायरा और बढ़ेगा और पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ साथ झारखंड, गंगे पश्चिम बंगाल और उप हिमालय पश्चिम बंगाल में भी हीट वेव की स्थितियाँ देखे जाने की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान में भी हीट वेव डेवलप हो सकती हैं। थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी उत्तर पश्चिम भारत में कमी आएगी। प्रायः मौसम शुष्क रहने की संभावना 14 तारीख से बन रही है। बहुत ज़्यादा वेदर उत्तर पश्चिम भारत में 14 तारीख से नहीं रहने की संभावना, परंतु मध्य भारत, पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर राज्य और दक्षिण पूर्वी भारत में इंटेंस थंडरस्टॉर्म के साथ भारी वर्षा हो सकती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी 14 तारीख को भारी वर्षा हो सकती है। थंडरस्टॉर्म के साथ साथ भारी वर्षा होने की संभावना के साथ ऑरेंज कलर अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय में हैवी टू वेरी हेवी रेनफॉल के लिए दिया गया है। भारी वर्षा के लिए त्रिपुरा और सिक्किम के लिए दिया गया है। भारी वर्षा का दूसरे क्षेत्रों की बात करें तो कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला और रायलसीमा के साथ साथ तटीय आंध्र प्रदेश में भी भारी वर्षा हो सकती है। अगर हम बात करें 15 तारीख की तो 15 तारीख को भी भारी वर्षा दक्षिणी कर्नाटका, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के साथ साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी बनी रहेगी। पूर्वोत्तर राज्यों में भारी वर्षा में इंटेंसिटी में कमी आएगी, परंतु भारी वर्षा का दौर अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम में बना रहेगा। थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी मुख्य रूप से जो ईस्ट सेंट्रल इंडिया यानी कि छत्तीसगढ़, विदर्भा, तेलंगाना यहाँ पर देखे जाने की संभावना है। इसके अलावा बाकी के क्षेत्रों में भी थंडरस्टॉर्म रहेंगे, जैसे मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, गंगे पश्चिम बंगाल के साथ साथ उड़ीसा में भी थंडरस्टॉर्म रहेंगे, परंतु उनकी इंटेंसिटी थोड़ी सी कम रहने की संभावना है। इंटीरियर महाराष्ट्र के साथ साथ जो कर्नाटका का क्षेत्र है और तमिलनाडु का क्षेत्र, वहाँ पर भी थंडरस्टॉर्म बने रहेंगे। अगर हम बात करें 16 तारीख की तो 16 तारीख को हीट वेव उत्तर प्रदेश के साथ साथ पश्चिमी राजस्थान में देखे जाने की संभावना है। इसके अलावा हीट वेव जो है गंगे पश्चिम बंगाल में भी 16 तारीख को रह सकती है, परंतु वहाँ पर भी इंटेंस थंडरस्टॉर्म होने की संभावना शाम के टाइम 16 तारीख को रहेगी। मध्य भारत में इंटेंस थंडरस्टॉर्म छत्तीसगढ़ में देखे जाने की संभावना है। भारी वर्षा तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, दक्षिणी कर्नाटका, तमिलनाडु में देखे जाने की संभावना 16 मई को रहेगी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के साथ साथ जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, यहाँ पर भी भारी वर्षा देखे जाने की संभावना है। उत्तराखंड में थंडरस्टॉर्म 16 तारीख को हो सकते हैं। 17 तारीख की बात करेंगे। 17 तारीख को हीट वेव की स्थितियाँ देखे जाने की संभावना उत्तर प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान में है। उत्तराखंड में थंडरस्टॉर्म बने रहेंगे 17 तारीख को, और हीट वेव की स्थितियाँ 18 तारीख को उत्तर प्रदेश और पश्चिमी राजस्थान में रहेंगी। थंडरस्टॉर्म उत्तराखंड में बने रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।